किसी भी राशि के लिए उस राशि का पंचमेश और भाग्येश 9वें भाव का स्वामी अगर अच्छी पोजीशन में चले जाएं तो वह अपने कार्य बखूबी करना जानते हैं। वह जानते हैं आपको फल कैसे देना है और वही समय सिंह राशि वाले जातकों के लिए आ चुका है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात सिंह राशि और फरवरी महीना है। फरवरी महीने में कई सारे गोचर हो रहे हैं, कई सारे ग्रह परिवर्तन भी कर रहे हैं और कुछ यहाँ पे देखेंगे कि शनि अस्त भी हो रहे हैं। तो यह सभी घटनाएं जो हो रही है आप पे क्या प्रभाव लेकर के आएगी उसको पूरे अच्छी तरीके से अपन समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ सबसे पहला परिवर्तन, बात को लंबी ना खींचते हुए, सूर्य की राशि है और सबसे पहला परिवर्तन जो होगा वह बुध ग्रह का होगा। बुध ग्रह आपके यहाँ पे छठे भाव में आ जाएंगे। बुध ग्रह 1 तारीख को ही यहाँ पे गोचर करके छठे भाव में आ रहे हैं और बुध का 2 बार गोचर होगा इस महीने, फरवरी महीने में। बुध 20 दिन तक तो आपके छठे भाव में रहेंगे, उसके बाद में सप्तम भाव में चले जाएंगे। बुध के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि बुध आपके क्या चीजों को रिप्रेजेंट करता है और कहाँ कहाँ पे असर लेकर के आ रहे हैं उसको अपन भली भांति अगर समझते हैं तो बुध एक तो आपके लाभ भाव के स्वामी हो जाते हैं। लाभ भाव जो आप पैसा कमाते हैं उस भाव में बुध का आ जाना आपके लिए काफी यहाँ पे पैसों को लेकर के ही कहेंगे, सीधी सी बात, क्योंकि यह छठा भाव है। पैसों के फ्लक्चुएशन का भी माना गया है, छठा भाव आपकी जॉब का भी माना गया है। यहाँ पे एक तो पहले से ही सूर्य बैठे हैं जो आपके राशि स्वामी हो जाते हैं। राशि स्वामी का खुद का बैठना और उसके साथ में बुध का यहाँ पे आ जाना आपके एक तो वाणी में, क्योंकि बुध ग्रह वाणी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। वाणी में मधुरता, कैलकुलेशन, वाणी को कैसे आप काम में लेंगे यह बुध आपको भली भांति इन 20 दिनों के लिए समझा देगा और अच्छे से आपको काम करवाएगा वाणी को लेकर के। दूसरा, पैसों का फ्लक्चुएशन बढ़ाता हुआ नजर आएगा। पैसा जितना आएगा जाएगा, जो भी है पैसा आना ज्यादा है और जाना कम है इस महीने। और शुरुआत के जो 20 दिन होंगे, इस 20 दिनों के गोचर में यही समझ में आता है बुध का कि आपके पैसों की इनकम बढ़ाने का काम करेगा, आपका लाभ पूर्ण रूप से यह दिलाने का काम करेगा। बात तो सूर्य की कर लेते हैं। यहाँ पे अगर जैसे बात चली है कि सूर्य यहाँ पे बैठे हैं पहले से, छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। यहाँ पे रोग से आपको विजय प्राप्त खुद सूर्य करवाने वाले हैं। हालांकि छठे भाव में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन सूर्य यहाँ पे आपके राशि स्वामी है तो रोग आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाए। दूसरा, यहाँ पे आपके शत्रुओं पर विजय का समय रहेगा। शत्रु होंगे लेकिन शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रुओं के नाश का समय रहेगा जब तक सूर्य यहाँ पे है। उसके पश्चात वो आगे बात करते हैं, उसके पश्चात में, उससे पहले अपन देख लेते हैं और कौन सा गोचर हो रहा है। उस जैसे 1 तारीख को यह गोचर होगा, 5 तारीख को दूसरा गोचर होगा, 5 तारीख को मंगल का गोचर होगा। मंगल ग्रह आपके मकर राशि में आ जाएंगे। अभी देखेंगे आप मंगल ग्रह आपके बैठे हैं धनु राशि में और 5 फरवरी को मंगल मकर में चले जाएंगे। यहां आप देखें आपके भाग्येश हैं, भाग्येश उच्च स्थान में चले जाएंगे, अपनी उच्च अवस्था में, जहां पे आपको मंगल मशाल लेकर के रास्ता दिखाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे ऊर्जा, डबल ऊर्जा मिल गई आपको छठे भाव में। शत्रुओं का नाश यहाँ पे करवाने का काम करेंगे और यहां से सूर्य गोचर कर भी जाते हैं। 13 तारीख को सूर्य गोचर कर जाएंगे। तब उसके बाद में भी यहाँ पे क्योंकि मंगल बैठे हैं तो भाग्य आपका बड़ा यहाँ पे भाग्य से जोड़ देंगे चीजों को, जॉब को लेकर के, आपके पैसों को लेकर के, आपके रोग, जो अगर कोई रोग चल रहे हैं, कोई बीमारी है तो वह आपकी ठीक करते हुए मंगल यहाँ पे नजर आएंगे। बात अगले गोचर की करें तो अगला गोचर जो हो रहा है वह 11 फरवरी को शुक्र का हो रहा है और 11 फरवरी को ही आपके शनि अस्त हो जाएंगे। 11 फरवरी को शनि अस्त हो रहे हैं और शुक्र भी गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह भी आपके पंचम भाव से निकल करके छठे भाव में आ जाएंगे। सूर्य ग्रह आपके क्या चीजें रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखें। पराक्रम को रिप्रेजेंट करते हैं, पराक्रम में वृद्धि करवाएगा छठा भाव, क्योंकि यहाँ पे मंगल पहले से बैठा है। सूर्य और शुक्र और मंगल एक साथ, 2 ऊर्जा के कारक, एक सौम्य ग्रह, शुक्र में ऊर्जा को बूस्ट करेगा। यह दोनों ही ग्रह मिलकर के शुक्र की ऊर्जा को बूस्ट करेंगे। और शुक्र की ऊर्जा कहाँ पे निकल रही है? शुक्र की ऊर्जा आपके पराक्रम भाव पे जा रही है।
तो यहाँ पे पराक्रम भाव को पूर्ण रूप से आपके बली करने की कोशिश करेंगे। और आपका कर्म क्षेत्र में भी वृद्धि करवाएगा। अब यह करियर और जॉब और करियर मिक्स हो जाता है यहाँ पे, तो करियर में भी इजाफा मंगल के साथ में शुक्र करवाता हुआ नजर आएगा। अच्छा, यहां से एक चीज और बनती है, शुक्र और मंगल जब कंजप्शन होता है इन दोनों का, तो आपके ऐश्वर्य में इजाफा, मंगल इजाफा करता है, बढ़ाता है चीजों को, क्योंकि उसमें पावर है, ऐसे उसकी खुद की प्रॉपर्टीज ऐसी है कि वह एकदम से बूस्ट करवाता है, एकदम से उसमें ऊर्जा है। तो शुक्र में ऊर्जा देने का काम मंगल करेगा, और आपके दृष्टि जो संबंध बन जाते हैं 12वें भाव से बन जाते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे 12वां भाव क्या हो जाता है, 12वां भाव पति पत्नी के संबंधों का भी देखा गया, 12वां भाव किसी प्रकार के कोर्ट केस का भी देखा जा सकता है, यात्राएं यहां से देखी जाती है। तो यह इन सभी चीजों में आपको अच्छे रिजल्ट देने का काम करेगा, शुक्र और मंगल का यह कंजप्शन जो हो रहा है आने वाले समय में। अगला परिवर्तन जो बात की थी शनि अस्त का, शनिदेव आपके कहां हो गए, शनिदेव आप देखेंगे आपके सप्तम भाव में आ गए। सूर्य का यहाँ पे चले जाना शनि को अस्त कर देगा। शनि अस्त मीन्स यहाँ पे आपके खुद के ऊपर, आपके वाइफ के ऊपर, आपके हस्बैंड के ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर जो शनि के बुरे प्रभाव आ रहे थे वह पूरे ही महीने के लिए डाउन हो जाएंगे, बुरे प्रभाव सभी कम हो जाएंगे। और क्योंकि खुद राशि स्वामी यहाँ पे सप्तम भाव में आ रहा है, तो पति पत्नी के आपसी संबंध यहाँ पे ठीक करने का काम सूर्य करेगा। अगला परिवर्तन यहां पे आप देखेंगे बुध ग्रह भी परिवर्तन 20 तारीख को कर जाएंगे। तो बुध का आपको मैंने पहले बता दिया कि दोनों ही गोचर कैसे आपके काम करेंगे। तो ये कुल मिलाकर एक इस टाइप में यहाँ पे गोचर हो जाते हैं। बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति आपके भाग्य भाव में बैठा है, पंचमेश होते हैं, तो पंचम भाव भी मजबूत करेंगे क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे आ रही है। प्रेम संबंधों में सिंह राशि वाले जातकों को यहाँ पे कहें कि प्रेम संबंधों में आपको मधुरता ही देखने को मिलेगी, संतान सुख आपको अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे ज्ञान शिक्षा सभी चीजें आपकी इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पे करवाते हुए यह बृहस्पति नजर आएंगे। राहु आपके अष्टम भाव में डीप डार्क साइड में बैठे हैं, तो यहाँ पे राहु आपको थोड़ी टेंशन जरूर दे सकता है, इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर यहाँ पे रखेगा, लेकिन हाँ ये है कि बहुत ज्यादा दुष्परिणाम इसके आपको देखने को इस महीने तो कम से कम नहीं मिलेंगे। केतु आपके देखेंगे कि आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, लेकिन द्वितीय भाव को रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं वह बुध है, और बुध अपनी पोजीशन में अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पे भी आपको बुरे प्रभाव केतु के भी देखने को नहीं मिलेंगे। ये कुल मिलाकर के अगर बात करें फरवरी महीना सिंह राशि वाले जातकों के लिए ठीक ठाक अच्छा रहने वाला है, बहुत बुरा नहीं, बहुत ज्यादा अगर कहें सुपीरियर नहीं है तो बहुत बुरा भी नहीं है। या आपको मान के चले कि 65 to 75% आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है यह महीना। क्या उपाय करें इस महीने, सूर्य को जल अर्पण करें, यही अच्छा रहेगा। आप चाहें तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, तो भी आपको काफी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही था। कहीं वीडियो ठीक लगाओ, अच्छा लगाओ, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।